ज़ैफ़ मेहमान को कहते हैं, गेस्ट, ज़ैफ़ जी। ज़ियाफ़त उर्दू में कहते हैं ना हम, ज़ियाफ़त मेहमानी को, किसी की कोई मेहमान आता है तो दारुल ज़ियाफ़ा भी कहा जाता है उर्दू में जी। हक़्ल की जमा हुक़ूल, खेती बाड़ी, खेती को कहते हैं, फील्ड को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंशाअल्लाह हम आज जो है एक नया लेसन भी पढ़ेंगे और आज रंगों के नाम बताएंगे। तकरीबन 15 कलर रंगों के नाम जानना, बुनियादी चीज़ें जो है ज़रूरी है, जो गुफ्तगू के अंदर इस्तेमाल होती है, बातचीत में, ऑफिस में ज़रूरत पड़ती है, तो वो अहम चीज़ें हम चाह रहे कि कवर कर दें इन किताब की, जो हमारा जो निसाब है इसके साथ में। और बैरनी स्पोकन भी थोड़ा सा कल, लेकिन आज रंगों के नाम बता देंगे इंशाअल्लाह और सबक पढ़ेंगे। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं उसके पहले से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जुमला मसमुक पढ़ते आना चाहिए। हम इसलिए डिस्प्ले करते हैं यहाँ पर कि हमें पढ़ना भी आना चाहिए। कोई चीज़ अरबी में लिखी है तो हमें पढ़ना भी आना चाहिए, और जब हम पढ़ ले रहे हैं उसको तो समझना भी चाहिए। और जब हम ये दोनों मरहले क्रॉस कर रहे हैं, पढ़ भी ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और समझ भी ले रहे हैं, तो फिर हमने कुछ अपनी ज़ुबान से अरबी में गुफ्तगू भी करनी चाहिए, किसी के सवाल का जवाब भी देना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ़ सलाहियतें असल में है ना, रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन, स्पीकिंग, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं ये लैंग्वेज के, है ना। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि कवर हो जाए चीज़ें यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ ये मसमुक, मसमुक आपको तो समझ में आ चुका होगा मसमुक। तो अगर आप लफ्ज़ यासिर का इस्तेमाल करके आप जवाब कैसे देंगे? अगर आपसे किसी ने ये सवाल कर दिया इसमी यासिर, हम क्या कहेंगे? हम इसमी यासिर, मेरा नाम। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, माँ, इसको माँ इसमु का नहीं पढ़ा जाता है, दरअसल सही जो है मसमुक। इसम का मतलब नाम होता है, माँ का मतलब क्या, माँ इसमु का, लेकिन जो पढ़ने का तरीका है मसमुक पढ़ा जाता है फिर उसको। जी, बोलते भी ऐसी हैं जी, मसमुक। उसके बाद है मिन ऐना अंत, इस जुमले को आप समझ गए होंगे, मिन ऐना अंत। तो ब्रैकेट में जो लफ्ज़ है उसके ज़रिए से आप जवाब दे दीजिए, अना मिनल हिंद। क्या कहेंगे हम? अना मिनल हिंद। मिन ऐना अंत का मतलब आप कहाँ से है। मसमुक मतलब आपका नाम क्या है, मसमुक का मतलब आपका नाम क्या है। मिन ऐना अंत का मतलब आपका ताल्लुक़ कहाँ से, आप कहाँ के रहने वाले, इंडिया के हैं, पाकिस्तान के। तो हम उसका जवाब इस लफ्ज़ के ज़रिए से आपको सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप उसका जवाब बनाइए। उसके बाद जो है मा लुगतु का, मा लुगतु का, क्या लुगतुन का मतलब क्या होता है मालूम है? लुगा, हाँ, मा लुगतु का, आपकी कौन सी ज़ुबान है, आप कौन सी ज़ुबान में बात करते हैं, आपकी कौन सी ज़ुबान है, व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक, है ना। तो अब हमारी ज़ुबान मसलन उर्दू है, तो हम कैसे कहेंगे कि हमारी ज़ुबान उर्दू या मेरी ज़ुबान उर्दू है? जी, अब हम कह देंगे लुगती अल उर्दुय्या, लुगती अल उर्दुय्या, इसका मतलब कि मैं उर्दू ज़ुबान बोलता हूँ, लुगती। देखिए वो चीज़ आ गई ना ध्यान में, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कोई जो है ना रट्टा नहीं लगाया उस पर, आपको ज़ोर नहीं डाला कि भाई इसको रट के आइए 25-50 मरतबा। बोल कर बार बार सुनने और बोलने से समझ में आती चीज़ और याद हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का फ़ज़ल है ये। मा लुगतु का, लुगतुन का मतलब होता है लैंग्वेज, उर्दू में लुगत का मतलब डिक्शनरी होता है, ठीक है। मा लुगतु का, तो हमें फ़ौरन समझ में आना चाहिए कि लैंग्वेज की बात चल रही है, ये डिक्शनरी वाला नहीं। डिक्शनरी के लिए मुअज्जम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबिक में, और कामूस भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है ऐना अबू का, ऐना अबू का, सवाल कुछ समझ गए आप सवाल, तो इसका जवाब दीजिए। हाँ, सवाल क्या है ये? ऐना अबू का, सवाल का मतलब क्या है? आपके अब्बू किधर हैं? ऐना अबूक, ऐना अबूक, आपके अब्बू किधर हैं, आपके वालिद साहब किधर हैं? तो आपने जवाब दिया कि वालिदी या अबी
अभी फिल हिंद, अभी फिल हिंद, मेरे वालिद साहब कहाँ पर हैं? इंडिया में हैं। उसके बाद एक सवाल और पूछा जा रहा है आपसे, अलका अखुन, अलका अखुन, सवाल समझ गए? क्या आपका भाई है? जी, सवाल समझना ज़रूरी है, जब हम सवाल समझेंगे तो जवाब दे पाएंगे उसका। ठीक है, तो सवाल ये क्या पूछ रहा है, अलका अखुन, क्या आपका कोई भाई भी है? अलका अखुन, आपका कोई भाई है? तो आप जवाब दीजिए, ब्रैकेट में दो ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन है सपोर्ट में, हाँ कहना है आपको और एक भाई बताना है आपने। तो आप कैसे, कौन जवाब देगा इसका? हाँ मुझे एक भाई है, तो कैसे कहेंगे हम? नाम ली अखुन वाहिद, क्या कहेंगे हम? ली अखुन वाहिद, नाम ली, हाँ अगर हम कहेंगे नाम अखी वाहिद तो ये जुमला सही नहीं होगा। ठीक है, तो नाम ली अख वाहिद, ली अख वाहिद, नाम ली अख वाहिद, हाँ मुझे एक भाई है। दो अखेर के दो हैं। ली अख, जी अगर दो है तो फिर हम इसके बाद जो है ना दो वाला फार्मूला इन्होंने बताया नहीं, आगे लेसन में बताएंगे, कहेंगे अखवैन अखवान, बहुत सारे भाई है तो ये खुआ, दो चार भाई है तो अरबा तो एक हुआ, पांच भाई है तो खम्स तो एक हुआ, फिर गिनती शुरू होगी उसके साथ में। तो हम अख वाहिद, ली अखुन वाहिदुन, मुझे एक भाई है, मेरा एक भाई है। उसके बाद जो है अ लका उख्तुन, सवाल समझ में आ गया? अ लका उख्तुन, क्या आपका आपकी कोई बहन भी है? अ लका उख्तुन, अखुन का मतलब क्या हुआ फिर? भाई, और उख्तुन का मतलब क्या हो रहा है? बहन। तो ये रिश्ते नाते याद होना चाहिए हमें, तो जब हम अरबी पढ़ रहे हैं तो अब्बू को क्या कहते हैं वो मालूम होना चाहिए, अम्मी को क्या, चचा को क्या, चाची को क्या, मामू को क्या। मामू के लिए लफ्ज़ है किसी के जहन में? मामू को क्या कहते हैं? खालुन, क्या कहते हैं मामू को? खालुन। चचा को क्या कहते हैं मालूम है? अम्मुन, सिर्फ अम्मुन, अम्मी का मतलब मेरे चचा हो जाएगा। ठीक है, खालुन का मतलब मामू, खाली का मतलब मेरे मामू हो जाएगा। ये लगाने से मेरा माना बनता है, क्या बनता है? ये लगाने से मेरा बनता है। दुकानी मेरी दुकान, सैयारती मेरी गाड़ी, है ना, मकतबी मेरा ऑफिस, किताबी मेरी किताब। तो ये लगाने से मेरा माना बनता है हमेशा अरबिक में। तो हम सिर्फ कहेंगे अम्मुन, क्या कहेंगे हम? अम्मुन का मतलब चचा, मेरे चचा कहना होगा तो ये बढ़ाना होगा आपको, फिर हम कहेंगे फिर अम्मी, तो उसका मतलब हो जाएगा मेरे चचा। खालुन का मतलब सिर्फ मामू, मेरे मामू कहेंगे तो खाली, क्या कहेंगे हम? खाली। अगर हमें फिर अब जब ये फार्मूला समझ में आ गया तो ये और वो के लिए हमारे पास लफ्ज़ है, क्या कहेंगे हम? ये को क्या कहते हैं हम? ये हादा, ये, और वो को क्या कहते हैं हम? ज़ालिका। माशाल्लाह आपको ये अल्फाज याद है, बार बार बोलने से याद हो गई ये। तो अब हम इस लफ्ज़ के सपोर्ट से एक नया जुमला भी बना सकते हैं। आप मसलन ये कहना चाहेंगे कि ये मेरे चचा है, ये मेरे चचा है, तो आप कैसे कह देंगे फिर? आप ये मेरे चचा है, हादा अम्मी, क्या कहेंगे हम? हादा अम्मी। बहुत आसान है, फार्मूला ध्यान में रखना है, सिर्फ ग्रामर के चक्कर में जाना ही नहीं है। हादा का मतलब ये हमें याद हो गया, बस खलास। हम कहेंगे कि हादा अम्मी, ये मेरे चचा हैं, हादा अम्मी, ये मेरे चचा है, ये मेरे मामू है, तो फिर उसी वजन पर हम क्या कहेंगे? हादा खाली, हादा खाली, ये मेरे मामू हैं। वो मेरे चचा तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ज़ालिका अम्मी, ज़ालिका अम्मी, वो मेरे मामू तो हम कहेंगे ज़ालिका खाली, जी ज़ालिका खाली। तो ये फार्मूला छोटे छोटी चीज़ें हैं, ज्वाइन करने से बड़ी बातें बनती हैं, उनसे छोटे जुमलों से बड़े जुमले हम बना सकते हैं फिर। तो किसी कोई भी लफ्ज़ जो है ना छोटा नहीं समझना है उसको, हर लफ्ज़ अपनी जगह पर बड़ा है। ठीक है, तो अलका उख्तुन, अलका उख्तुन, तो जवाब में कि जी मुझे एक बहन है, तो इसके सपोर्ट से हम कैसे बनाएंगे? मुझे एक बहन है तो क्या कहेंगे? लाम ली उख्तुन वाहिदतुन, क्या कहेंगे हम? नाम ली उख्तुन वाहिदतुन, नाम ली उख्तुन वाहिदतुन, उख्तुन वाहिदतुन। ला मा ली उख्तुन, ला मा ली उख्तुन, ली उख्तुन, मा ली उख्तुन, माँ लगाने से नहीं बन जाएगा फिर। ठीक है, उसके बाद होगा अइंदका सय्यारतुन। सवाल समझ में आया? आपसे पूछ जी, क्या आपके पास गाड़ी है? अइंदका सय्यारतुन, आपके पास गाड़ी है, कार है आपके पास? तो दो जवाब दीजिए कि हाँ है और ला नहीं है, दो ऑप्शन है। अगर है तो कहिए कि जी मेरे पास है, तो हाँ की सूरत में क्या जवाब देंगे आप? कीजिए आप,
नाम इंदी सय्यारतुन, अगर हाँ का ऑप्शन है, अगर आपके पास कि जी मेरे पास गाड़ी है, तो आपको कहना होगा नाम इंदी सय्यारतुन। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो फिर उस सूरत में ला कहेंगे आप, फिर कैसे कहेंगे? ला मा इंदी सय्यारतुन, ला मा इंदी सय्यारतुन। तो इंदी सय्यारतुन मेरे पास गाड़ी है, मा इंदी सय्यारतुन मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो माँ लगाने से नहीं का माना बन गया अब। तो ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए। छोटा सा हर ये देखिए माँ, लेकिन बहुत बड़ा माना पैदा कर रहा है, वो नया जुमला मनफी बन जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जुमले बन जा रहे हैं सीधे, है ना। इंदी किताबुन, मा इंदी किताबुन, इंदक कलमुन, इंदक कलमुन, नाम इंदी कलमुन, ला मा इंदी कलमुन। तो नाम और ला के साथ दोनों ऑप्शन है, तो माँ लगाना होगा। इंदक कलमुन, नाम, नाम के साथ नाम इंदी कलमुन, नाम इंदी कलमुन। ला के साथ कैसे कहेंगे हम? ला मा इंदी कलम, ला मा इंदी कलम। जी, कहते हैं कि मा इंदी बेजाद, स्पोकन में मेरे पास पैसे नहीं है। इंदी बेजाद, इंदक बेजाद, आपके पास पैसे हैं? इंदक खरदा, ऐसा पूछते हैं, आपके पास चेंज है इसके 10 दिनार के? इंदक खरदा, खरदा का मतलब चेंज होता है, तो पूछेंगे इंदक खरदा, वल्ला मा इंदी खरदा, मा इंदी यानी मेरे पास नहीं है चेंज। तो इंदी मा इंदी वाला फार्मूला अपनी जगह पर रहेगा, है ना। वहाँ पर बोलेंगे मा इंदी बेजाद, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे को ये लोग बेजाद बोलते हैं जी। सऊदीया का एक्सेंट अलग है, यहाँ का अलग है, तो हम बहरीन के जो जुमले हैं वही बताते हैं यहाँ पर। उसके बाद है अ अबू का ताजिरुन, अ अबू का ताजिरुन। क्या सवाल है इसमें? क्या आपके अब्बू ताजिर हैं? अ अबू का ताजिरुन, क्या आपके अब्बू ताजिर हैं? तो अगर हाँ में जवाब यहाँ पर है कि भी जी मेरे अब्बू ताजिर हैं, तो कैसे जवाब देंगे? जी मेरे अब्बू ताजिर हैं, नाम अबी ताजिरुन, नाम अबी ताजिरुन, नाम अबी ताजिरुन। अगर ताजिर नहीं है आपके अब्बू, इंजीनियर हैं, तो आप कैसे जवाब देंगे? ला कहेंगे और फिर क्या कहेंगे? ला अबी मुहंदिसुन, ला अबी मुहंदिसुन, ला नहीं अबी मुहंदिस, अबी मुहंदिस, मेरे अब्बू इंजीनियर हैं। ये दोनों नाम और ला के साथ आप जवाब दे सकते हैं। उसके बाद होगा मिन ऐना मोहम्मद, मिन ऐना मोहम्मद। क्या सवाल में पूछा जा रहा है? मोहम्मद कहाँ से है? जी, मोहम्मद का ताल्लुक कहाँ से है? मोहम्मद कहाँ का रहने वाला है? मिन ऐना मोहम्मद, कहाँ का रहने वाला है वो? पाकिस्तान। तो हम कैसे, आप कैसे जवाब देंगे? मिन ऐना मोहम्मद, मोहम्मद से पाकिस्तान, मोहम्मद मिन पाकिस्तान या हुआ मिन पाकिस्तान, दोनों भी कह सकते हैं आप। तो हम कहेंगे मोहम्मद मिन पाकिस्तान या हुआ मिन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से है या उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। फिर आपसे एक और सवाल किया जा रहा है, मा लुगतुहु। क्या पूछा गया इसमें? मा लुगतुहु, जी मोहम्मद की क्या ज़ुबान है, कौन सी ज़ुबान बोलता है वो? मा लुगतुहु, मा लुगतुहु, हु का मतलब उसका, उसकी। मेरी किताब को क्या कहते हैं हम? मेरी किताब को किताबी, ठीक है। तुम्हारी किताब को क्या कहते हैं हम? किताबों का। उसकी किताब को क्या कहते हैं हम? किताबुहु। ये चीज़ जो है ना ज़हन में होनी चाहिए, बार बार इस्तेमाल में आती है, ये सब तो ज़रूरी है बातचीत में। किताबी मेरी किताब, किताबों का तुम्हारी किताब, किताबुहु उसकी किताब। अगर हु मतलब उस जो कह रहे हैं मर्द की तरफ हु, औरत अगर हो तो हम किताबुहा कहेंगे, हु नहीं कहेंगे हम। क्या कहेंगे आप? किताबुहा कहेंगे हम, किताबुहु नहीं कहेंगे। तो हु मर्द की तरफ इशारा होता है, हा जो है औरत की तरफ इशारा होता है, किताबुहा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना चलते चलते बीच में लाजिम उसको टच करना ज़रूरी है रिमाइंडर के तौर पर। तो मा लुगतुहु उसमें है कि भाई वो ज़ुबान, उसकी ज़ुबान कौन सी? उर्दू। तो जवाब कैसे बनना चाहिए इस सवाल का? मा लुगतुहु, लुगतुहु अल उर्दुइया, लुगतुहुल उर्दुइया, लुगतुहु अल उर्दुइया। उर्दू के ये लोग उर्दुइया बोलते हैं, लिखते भी किताबों में उर्दुइया लिखते हैं। तो हमने इस चीज़ को जानना चाहिए कि ये लोग ऐसा लिखते हैं तो वैसे पढ़ना चाहिए। ये आपके यहाँ लुगतुहुल उर्दू, लेकिन आमतौर पर ये किताबों में, लिटरेचर में उर्दूया लिखते हैं लोग, न्यूज़पेपर में भी उर्दूया लिखते हैं उर्दू को, ठीक है। ऐना अबूहु, ऐना अबूहु, सवाल क्या है? उसके अब्बू किधर हैं? ऐना अबूहु, उस तो जवाब इसके ज़रिए से दीजिए आप। कैसे जवाब देंगे हम? हुआ फिल कुवैत। क्या जवाब देंगे हम? हुआ फिल कुवैत, वो कुवैत के अंदर है। या अबूहु फिल कुवैत, ये भी जवाब दे सकते हैं, मुफस्सल या मुजमल भी, मुख्तसर भी। तो ऐना अबूहु, उसके अब्बू कहाँ हैं? तो अबूहु फिल कुवैत या फिर हुआ फिल कुवैत,
दोनों सही है जवाब, दोनों सही है। उसके बाद है ऐना फातिमतु, ऐना फातिमतु। अब फातिमा किधर है तो कैसे बताएंगे ऐना फातिमा, ऐना फातिमतु। हाँ, अब हुआ नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम, हिया। हुआ कह रहे थे, पहले पूछ रहे थे, पहले पूछा गया कि ऐना अबू, तो हम कह रहे थे हुआ, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं ऐना फातिमा, फातिमा किधर है, तो हम यहाँ पर हुआ नहीं कह रहे हैं, हिया। ये मुअन्नस हो, अगर औरत हो तो उसके लिए हिया इस्तेमाल होता है, हुआ और हिया, हुआ और हिया। अना का मतलब मैं, अना का मतलब मैं, अंता का मतलब तुम, हुआ का मतलब वो, हिया का मतलब वो औरत। तो ये चीज़ें भी साथ में चलनी चाहिए, ये तो बिल्कुल जुमलों का हिस्सा है, इसके बगैर जुमले नहीं बनना हमारे। तो हिया फिस सऊदिया, ऐना फातिमतु, ऐना फातिमा, हिया फिस सऊदिया, हिया फिस सऊदिया, वो कहाँ है, सऊदिया के अंदर है। ऐना ज़ौज, ज़ौज कहते हैं शौहर को, उर्दू में भी ज़ौज कहते हैं, ठीक है। ऐना ज़ौजुहा, ऐना ज़ौजुहा, हा से इशारा फातिमा की तरफ, उसका शौहर कहाँ है, ऐना ज़ौजुहा। तो जवाब दीजिए ब्रैकेट में, हाँ हुआ। अब क्या कहेंगे हम, ऐना ज़ौजुहा, हुवा ऐदन, हुवा ऐदन फिस सऊदिया, वो भी सऊदिया में है। ऐदन का मतलब भी, ऐदन का मतलब भी, हुवा ऐदन, हुवा ऐदन, वो भी सऊदिया में है, ठीक है। कहेंगे कि भी मैं भी ऑफिस में हूँ, मैं भी ऑफिस में हूँ, तो कैसे कहेंगे आप, मैं भी ऑफिस, आना आयदन फिल मकतब, मैं भी ऑफिस में हूँ, आना आयदन फिल मकतब। आप ये आयदन को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आना आयदन फिल मकतब, ठीक है। तो आयदन जो है हर जगह इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद है अज़ौजुहा मुदर्रिसुन, अज़ौजुहा मुदर्रिस, क्या सवाल है ये, हाँ क्या उसका शौहर टीचर है, अज़ौजुहा मुदर्रिस, क्या उस फातिमा का टीचर मुदर्रिस है, तो नहीं, मुदर्रिस नहीं है, वो क्या है वो, तो जवाब कैसे होगा, ला हुआ मुहंदिस। अज़ौजुहा मुदर्रिस, अज़ौजुहा मुदर्रिस, ला हुआ मुहंदिस, ला हुआ मुहंदिस। तो हुआ और हिया फ़ौरन होना चाहिए, फ़ौरन ज़हन में होना चाहिए, शूर के अंदर होना चाहिए, है ना, लाशूर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिमाग के लाशूर का भी एक हिस्सा है, और जो है ना तहत शूर और फ़ौक़ शूर का भी एक हिस्सा है, तो फ़ौक़ शूर में होना चाहिए, फ़ौरन हाजिर होना चाहिए चीज़ें। उसके बाद जो है अब ये देखिए, इस जुमले को पढ़िएगा आप, इस जुमले को पढ़िए, मन फी हादल बैती, मन फी हादल बैती, क्या तर्जुमा होगा इस जुमले का, इस घर में कौन, इस घर में कौन है, माशाल्लाह। मन फी हादल बैती, फी है हामिदुन, फी ही हामिदुन, क्या मतलब, हाँ इस घर में जो है हामिद है। मन फी हादल बैत, इस घर में कौन है, फी ही से इशारा बैत की तरफ, ही से इशारा बैत की तरफ, फी ही हामिद, फी ही हामिद, इस घर में कौन है, हामिद है। उसके बाद है सवाल, माज़ा फिल हक़ीबा, माज़ा फिल हक़ीबा, बैग में क्या है, माज़ा फिल हक़ीबा, बैग में क्या है, गाड़ी में क्या है, तो क्या कहेंगे हम, माज़ा फिस सय्यारा, मादा फिस सय्यारा। हाथ को क्या कहते हैं, हाथ को यद, हाथ में कैसे कहेंगे, हाथ में, मादा फी फिल यद, हाथ में क्या है, क्या कहेंगे हम, लेकिन आपके हाथ में क्या है तो क्या कहेंगे, मादा फी यदी का, मादा फी यदी का, मादा फी यदी का। देखिए जुमले कैसे बनता है, मादा का मतलब क्या, माज़ा फिल मकतब, ऑफिस में क्या है, माज़ा फिल बैत, घर में क्या है, माज़ा फिल सय्यारा, गाड़ी में क्या है, माज़ा फी यदिका, आपके हाथ में क्या है। आप कहिए कि मेरे हाथ में घड़ी है, तो कैसे जवाब देंगे, फी यदी अस्सा, फी यदी अस्सा, फी यदी अस्सा, समझ में आया जुमला, फी यदी मेरे हाथ में, मेरे हाथ में, यदुन का मतलब हाथ, यदी का मतलब मेरे हाथ में, फी की वजह से यदे का, उस एराब के अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जुमले को अच्छी तरह ध्यान में रखें, एराब सही हो जाएगा बाद में, ज़बर ज़ेर पेश वाला मामला बाद में दुरुस्त हो जाएगा वो, ठीक है। फ़ी यदे का, फ़ी जब लगता है तो ज़ेर लगता है फिर में, वो जब बाद में उस पर फ़ी यदों का, फ़ी यदे का, फ़ी जब लगता है तो वो ज़ेर लगा देता है। किताबुन फ़ी किताबिन, है ना,
अल किताबो फिल किताबी, अल मस्जिदो फिल मस्जिदी। किसी भी लफ्ज़ के पहले किसी फ़ी लगता है या इला लगता है या मिन लगता है या अला लगता है, ये हमने पढ़ा है कि नहीं? फ़ी भी पढ़ा है हमने और अला भी पढ़ा है, इला भी पढ़ा है, मिन भी पढ़ा है। ये सब जो है ना किसी लफ्ज़ के पहले आते हैं तो उसके आखिर में ज़ेर लगता है ना। सिर्फ लिखेंगे अल मस्जिदो तो उसको पढ़ेंगे अल मस्जिदो, फ़ी लगा देंगे पहले तो कहेंगे फिल मस्जिद पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये बाद में इस पर तवज्जो करेंगे हम, पहले जो है जुमला सही हो जाए हमारा। ठीक है, बैक वक्त चीज़ों को जो है पकड़ना चाहेंगे तो परेशान हो जाएंगे आप। ठीक है, बतदरीज चीज़ें आ जाती हैं इंशाल्लाह ग्रेजुअली। तो हम कहेंगे माज़ा फ़िल हक़ीबती, माज़ा फ़िल हक़ीबती, बैग के अंदर क्या है, बैग के अंदर क्या है। अगर ये कहना होगा कि आपके बैग में क्या है, आपके बैग में क्या है, तो क्या कह सकेंगे, क्या माज़ा फ़ी हक़ीबती का, माज़ा फ़ी हक़ीबती का, आपके बैग में क्या है। ठीक है, तो फ़ीहा किताबी व क़लमी, फ़ीहा किताबी व क़लमी, क्या तर्जुमा हुआ इसका, जिसमें मेरी किताब और मेरा कलम है। फ़ीहा, हा से इशारा किसकी तरफ हो रहा है ये, हाँ लफ्ज़ हक़ीबा की तरफ, लफ्ज़ हक़ीबा की तरफ। क्यों हा इस्तेमाल किया, फ़ीहे क्यों नहीं कहा, फ़ीहा क्यों कहा, क्योंकि ये अल हक़ीबा जो लफ्ज़ है मुअन्नस है, इसलिए हा, जो लफ्ज़ मुअन्नस होता है उसकी तरफ हा इशारा होता है, जो लफ्ज़ मुज़क्कर होता है उसकी तरफ हु यही इस्तेमाल होता है, फ़ीहे कहेंगे। ठीक है, तो फ़ीहा यानी फ़िल हक़ीबत किताबी व क़लमी। उसके बाद है मन फ़िस सय्यारती, माँ और मन, मन का मतलब क्या होता है, कौन, और माँ का मतलब क्या होता है, क्या। ये दो हर्फ जो है ना लाज़िमन याद होनी चाहिए हमें। माँ का मतलब क्या और माज़ा का मतलब भी क्या, दोनों का मतलब क्या। ठीक है, और मन का मतलब कौन, और मन के वज़न पर एक है मिन, मिन का मतलब से। देखिए लिखने में दोनों एक जैसे है, अगर एराम न लगाए तो हम मन भी पढ़ सकते हैं, मिन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि यहाँ मन पढ़ना है या मिन पढ़ना है, वो हमें समझ में आ जाता है। तो मन का मतलब कौन, मन का मतलब कौन, और मिन का मतलब से। ठीक है, और माँ और मादा दोनों का मतलब होता है क्या, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो मन फ़िस सय्यारती, मन फ़िस सय्यारती क्या मतलब होगा, गाड़ी में कौन है, मन फ़िस सय्यारा, मन फ़िस सय्यारा, कार के अंदर कौन है। तो कहा फ़ीहा अबी व उम्मी, फ़ीहा अबी व उम्मी, हाँ उसमें मेरे अम्मी और अब्बू हैं, उसमें मेरे अब्बू और अम्मी हैं गाड़ी में। फ़ीहा अबी, मन फ़िस सय्यारा, फ़ीहा अबी व उम्मी, फ़ीहा अबी व उम्मी, फ़ीहा फिर वही अस्सय्यारा की वजह से लफ्ज़ अस्सय्यारा मुअन्नस है इसलिए फ़ीहा इस्तेमाल हुआ है, मुअन्नस का इशारा है ना, वो ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद है मन फ़ी मस्जिदिल जामिआ, जामिआ का मतलब यूनिवर्सिटी, याद है ना हमें, जामिआ का मतलब, मस्जिदुल जामिआ का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सिटी की मस्जिद, मस्जिदुल जामिआ का मतलब होगा यूनिवर्सिटी की मस्जिद, यूनिवर्सिटी की मस्जिद। मनामा की मस्जिद तो कैसे कहेंगे आप, मस्जिदुल मनामा, हाँ मस्जिदुल मनामा, मनामा की मस्जिद। तो हम कह रहे हैं मन फ़ी मस्जिदिल जामिआ, मन फ़ी मस्जिदिल जामिआ क्या मतलब होगा, बिल्कुल सही, मन, मन का मतलब कौन, फ़ी मस्जिदिल जामिआ, यूनिवर्सिटी की मस्जिद में, यानी यूनिवर्सिटी की मस्जिद में कौन है, मन फ़ी मस्जिदिल जामिआ, यूनिवर्सिटी की मस्जिद में कौन है। तो जवाब मिला कि मा फ़ीहि अहदुन, मा फ़ीहि अहदुन, मा अहदुन का मतलब नो बडी, नो वन है ना, मा फ़ीहि अहदुन उसमें कोई नहीं है, मा फ़ीहि, देखिए अब फ़ी है यहाँ पर मस्जिद लफ्ज़ मुज़क्कर है तो फ़ी है, हक़ीबा इस्तेमाल हुआ, सय्यारा इस्तेमाल हुआ तो फ़ीहा। ठीक है, तो मा फ़ीहि अहदुन, मा का मतलब नहीं ना, ठीक है, अहद का मतलब एक, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अहद का मतलब एक होता है ना, वाहिद का मतलब भी एक होता है और अहद का मतलब भी एक होता है। ठीक है, तो मा फ़ीहि अहदुन उसमें कोई नहीं है मस्जिद में, मा फ़ीहि अहद, ये लोग स्पोकन में महद, महद कहते हैं, महद यानी नो वन, नो बडी, यही है वो दरअसल, मा अहद है वो दरअसल, मा अहद। तो मा अहद को ये जब बात करते हैं ज़ुबान तो ये मा अहद हमारे तरह हम तो समझाने के लिए बोलते हैं ना, मा अहद, मा फ़ीहि अहद, ताकि आप समझे और सीखें, लेकिन जब बातचीत करते हैं तो आप ये मा अहद नहीं कहते हैं, महद, महद, अपसेंट नहीं, बस कहेंगे कि महद का मतलब नहीं है, कहेंगे कि खालिद, कहेंगे महद यानी नहीं खालिद नहीं है, ये मतलब होता है वहाँ पर। ऑफिस में आमतौर पर ये जुमला आपको सुनने में आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपसेंट नहीं है, हो सकता है वो बाथरूम चला गया हो,
हो सकता है रूम के बाहर किसी दूसरे रूम में चला गया हो, तो किसी ने कॉल किया, अक्सर जो ड्यूटी पे नहीं आया होता, हाँ, उसके लिए ये कहते हैं। ला उसको वहाँ कहेंगे मुँह मुदाविम, नहीं वो आज ऑफिस में आया ही नहीं है, लेकिन आया है किसी काम से, कहीं बाथरूम चला गया, किचन में चला गया, पानी पीने चाय पीने चला गया, तो किसी ने कॉल किया उस टाइम पर, इत्तेफाक से वो दरवाजे से बाहर निकला, उसी टाइम किसी ने कॉल किया, फिर खालिद, तो कहेंगे महद, तो मतलब है कि अभी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। महद का मतलब इस वक्त नहीं है, मुमकिन है गया हो। कहेंगे कि बेराह मकतब थानी, क्या कहेंगे हम, राह मकतब थानी, दूसरे ऑफिस गया हुआ है, राह हम्माम, राह मतबख, कुछ भी कह सकते हैं आप वहाँ पर। तो महद का मतलब वहाँ पर फ़िलहाल मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आया ही ना हो, अब्सेंट हो बिल्कुल, तो कहेंगे कि भी मुदाविम, वो आज ऑफिस नहीं आया हुआ है। जी, मुदाविम कहते हैं, दवाम कहते हैं कि नहीं हम ऑफिस को, ऑफिस और ड्यूटी को दवाम कहते हैं ये लोग। तो ये स्पोकन का स्टाइल है। तो फिर माफ़ी है अहदुन, उसमें कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मन फ़ी हादिहिल गुरफ़ती, मन फ़ी हादिहिल गुरफ़ती, गुरफ़तुन का मतलब क्या होता है, कमरा। तो इस कमरे में कौन है, मन फ़ी हादिहिल गुरफ़ा, इस कमरे में कौन है। तो हमने जवाब मिला फ़ीहल मुदीर, यानी हाँ, यानी अल-गुरफ़ा की तरफ इशारा, यानी इस गुरफ़ा में कौन है, मुदीर है, फ़ीहल गुरफ़तु, फ़ीहल मुदीरु। उसके बाद है उहिब्बु अबी व उम्मी, क्या जुमला है ये, उहिब्बु अबी व उम्मी, क्या मतलब होता है जुमले का, उहिब्बु, अलीफ जो है ये सवाल वाला नहीं है, मैं अपने अम्मी से प्यार करता हूं। जी, उहिब्बु का मतलब आई लव, आई लाइक, उहिब्बु मैं मोहब्बत करता हूँ। तो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, तुहिब्बूना, अहब्बा युहिब्बु का मतलब मोहब्बत करना। तो उहिब्बु अबी व उम्मी, क्या मतलब होगा इसका, मैं अपने अब्बू और अम्मी से मोहब्बत करता हूँ। वो उहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करता हूँ मैं, है ना। आमतौर पर लोग जो है ना लफ्ज़ इश्क का इस्तेमाल करते हैं, इश्क़ रसूल और आशिक़ रसूल, कुरान के अंदर और हदीस के अंदर। कुरान हदीस जो है अरबी में है ना, कुरान भी पूरा अरबी में है, हदीस भी पूरी अरबी में है ना। कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान हदीस भी पढ़ा हुआ है, मेरी फ़रागत तो मदरसे ही है, सही है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो मेजर पोर्शन है दीन का हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ है, और चीज़ें हमारी नज़र से गुजरी हैं। लेकिन हम दावा नहीं करते हम सब कुछ है, शेखुल कुल है, शेखुल इस्लाम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हम तो, लेकिन जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है और अरबी ज़ुबान भी जानते हैं। लफ्ज़ आशिक़ और इश्क का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है, ना कुरान में है ना हदीस में। सर आशिक और इश्क का मायना क्या है? मैं इसका मतलब लोगों ने उर्दू के अंदर सही है, वो उर्दू के अंदर आप जो जिस माना में इस्तेमाल करें, लेकिन लफ्ज़ इश्क के अंदर जो है ना मनफी माना पाया जाता है, जबकि जो है मोहब्बत में मुस्बत माना। जैसे आप कहेंगे कि मैं आशिक़ रसूल हूँ, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत इश्क है, लेकिन यही लफ्ज़ अगर आप हटा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय अपने अब्बू के साथ इस्तेमाल कीजिए, मैं अपने अब्बू से इश्क करता हूँ, मैं अपने अम्मी से इश्क करता हूँ, तो आप सबसे पहले जिनसे मोहब्बत करते हैं ज़रा उनको हटाकर उन लोगों को भी रखिए जिनसे और भी आप मोहब्बत करते हैं, अम्मी अब्बू से मोहब्बत करते हैं हम। तो हम कभी लाइफ में ये नहीं कहते अपने अब्बू से इश्क करता हूँ मैं, अपने अम्मी से इश्क करता हूँ मैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मनफी पहलू है इसके अंदर, ठीक है। तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए दरअसल, इश्क़ रसूल आशिक़ रसूल। बहरहाल एक अलग मामला है, हम ऐसे छेड़ देते हैं बीच में, कभी कभी चीज़ें आती है तो लोग जो है हमको फिर फेसबुक और यूट्यूब पे कमेंट भी करते हैं कि आप जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। तब मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, जो हमारा पोर्शन है उसी पे फोकस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि इस्लाह हो जाए चीज़ों की, दीन का थोड़ा सा जो है ना इल्म भी हो जाए। शेयर करना चाहता हूँ, मेरे पास जो है कुरान हदीस की चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो और कोई मकसद नहीं है। चलते चलते चूँकि आप लोग क्लास में होते हैं तो एक चीज़ भी अगर आपको मालूम हो जाए तो दीन की तो अहम चीज़ हो जाती है वो, है ना, ऐसा होता है वो। तो उहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी भी सहाबी ने जो है ना लफ्ज़ इश्क का इस्तेमाल नहीं किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सब ने हुब। कुरान में अल्लाह ताला ने खुद, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद अपने नबी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये लफ्ज़ अपने लिए भी इस्तेमाल किया हुआ है। कुल, ए नबी आप फरमा दीजिए, कुल ए नबी क्या फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, है ना। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। तो ए नबी आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। तो हमारे लिए भी लफ्ज़ मोहब्बत का इस्तेमाल किया अल्लाह ने, और अल्लाह हमसे जो मोहब्बत करेंगे जवाबी, उसके लिए भी लफ्ज़ मोहब्बत। तो बिल्कुल दोनों तरफ से लफ्ज़ मोहब्बत का इस्तेमाल है। कहीं लफ्ज़ इश्क कुरान में कहीं पढ़ा ही नहीं हमने तो, है ना, आप कहीं पर भी नहीं पाएंगे इंशाल्लाह ये लफ्ज़, चूँकि कुरान में तो है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और अहादीस के ज़ख़ीरे में भी नहीं है। अभी नोटिस किया, वाकई हम अपने किसी
हाँ, आप अपने अब्बू, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, बिल्कुल पागलाना तरीके से इश्क हाँ ये तो मनफी चीज़ है। बहरहाल हम अपने अब्बू और अम्मी के साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वो चीज़ जहन में होनी चाहिए। तनकीद मकसद नहीं है, इस्लाम मकसद है हमारी, और कोई वो नहीं है किसी पर, वो नहीं है कि चलो उछालना। उसके बाद है उहिब्बुल लुगतल अरब। चूँकि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इसलिए हम टच कर देते हैं ये सब चीज़ें, वरना इख्तलाफी उमूर को हम टच नहीं करते। यहाँ पर मसलकी इख्तलाफात और ये लड़ाई झगड़े मुनाजरे बहस मैं पसंद नहीं करता हूँ उसको, और सही तरीक़ा नहीं है। चूँकि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इसलिए टच करते हैं हम इस तरह की चीज़ें। उहिब्बुल लुगतल अरबिय्या, उहिब्बुल लुगतल अरबिय्या क्या मतलब? मैं अरबी ज़ुबान को पसंद करता हूँ, मैं अरबी ज़ुबान को पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। वो उहिब्बु उस्तादी, वो उहिब्बु उस्तादी, और अपने उस्ताद से भी मोहब्बत करता हूँ। वो उहिब्बु उस्तादी, और मैं अपने उस्ताद से भी मोहब्बत करता हूँ। अब ये देखिए, बस थोड़ा सा इसमें फिर अपना सबक, नया सबक पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर देखिए खाली जगह है, खाली जगह है यहाँ पर लिखा हुआ हादिहिल बिन्तु तालिबतुन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हादिहिल बिन्तु तालिबतुन। अब यहाँ पर जो है ना इस्म लिखा हुआ है, इसके आगे बताना चाहिए कि इसका नाम ज़ैनब है। लड़की का नाम क्या है? हादिहिल बिन्तु तालिबतुन, ये लड़की तालिबा है, स्टूडेंट है। तो अब इसका नाम ज़ैनब है, तो कैसे कहेंगे? इस्मुहा। क्या कहेंगे हम? तो हम इस्मुहु नहीं बल्कि क्या कहेंगे हम? इस्मुहा कहेंगे हम। ये देखिए इस्मुहा, इस तरह लिखेंगे हम इसको, इस्मुहा, यहाँ पर ये लफ्ज़। उसके बाद जो है ज़मीरों का इस्तेमाल, ये समझ में आना चाहिए। मोहम्मद तबीबुन, मोहम्मदुन तबीबुन, मोहम्मद क्या है? एक डॉक्टर है, मोहम्मद डॉक्टर है। उसका बेटा वब्न, हु लगना चाहिए, हा लगना चाहिए। वब्नुहु, वब्नुहु क्या है? वब्नुहु, उसका बेटा क्या है? वब्नुहु मुहंदिस, वब्नुहु मुहंदिस। मोहम्मदुन तबीबुन वब्नुहु मुहंदिसुन, मोहम्मद डॉक्टर है और उसका बेटा इंजीनियर है। हादर रजुल ताजिरुन कबीरुन, हादर रजुल ताजिरुन कबीरुन, क्या मतलब होता है जुमले का? यह आदमी एक बड़ा ताजिर है। हादर रजुल ताजिरुन कबीर, यह आदमी एक बड़ा ताजिर है। अब फिर वही इस्म अब्दुल्ला, इस्मुहु अब्दुल्ला। तो इसका माना ये हुआ, किसी मर्द की तरफ इशारा करना है तो हु कहेंगे हम, किसी औरत की तरफ इशारा कर रहे हैं तो हा कहेंगे हम। इस्मुहु, इस्मुहा, किताबुहु, किताबुहा, कलमुहु, कलमुहा। मर्द औरत, मर्द औरत, ठीक है। आमिनतु फिल गुरफती, आमिनतु फिल गुरफती, क्या मतलब वो इसका? आमना कमरे में है। वो फिल मतबख, हाँ क्या लगना चाहिए? उम्मुहा, क्या लगेगा यहाँ पर? वो उम्मुहा फिल मतबख, और उसकी अम्मी किचन में है। आमिनतु फिल गुरफा वो उम्मुहा फिल मतबख, आमिना कमरे में है, वो उम्मुहा फिल मतबख, और उसकी अम्मी किचन में है। तो हु और हा, देखिए आमिना है तो हा कह रहे, ठीक है। उसके बाद है आयशा तो तबीबतुन, आयशा तबीबतुन, क्या मतलब हुआ? आयशा डॉक्टर है, आयशा तबीबतुन, आयशा डॉक्टर है। वो उख्त, हाँ वो उख्तुहा मुमर्रिदा, वो उख्तुहा मुमर्रिदा, क्या मतलब हुआ इस जुमले का? उसकी बहन, हाँ मुमर्रिदा नर्स है। आयशा तो तबीबतुन, आयशा क्या है? डॉक्टर है। वो उख्तुहा मुमर्रिदा, वो उख्तुहा मुमर्रिदा, और उसकी बहन, और उसकी बहन। भाई के लिए क्या लफ्ज़ है? भाई के लिए अख, भाई के लिए क्या लफ्ज़ है? अखुन। बहन के लिए क्या लफ्ज़ है? उख्तुन। बहन के लिए क्या लफ्ज़ है? उख्तुन। अखुन का मतलब भाई, उख्तुन का मतलब बहन, उम्मुन का मतलब माँ, अबुन का मतलब वालिद साहब, खालुन का मतलब मामू, अम्मुन का मतलब चचा। ये जो है ना चीज़ें, और फूफी और मुमानी, उसके लिए लफ्ज़ ज़ौज का इस्तेमाल कर दें। ज़ौजुल खाल तो मुमानी हो जाएगा, ज़ौजतुल खाल मुमानी, ज़ौजतुल अम चाची, है ना। तो लफ्ज़ ज़ौजा ऐड कर दें अम के साथ में तो चाची हो जाएगा। अम्मतुन का मतलब फूफी होगा, अम्मुन का मतलब चाचा, और अम्मतुन का मतलब फूफी, ठीक है, चाची नहीं। खालुन का मतलब मामू, खालतुन का मतलब मुमानी नहीं होगा, खाला ही होगा। खालतुन का मतलब खाला, मुमानी कहना होगा तो ज़ौजतुल खाल कहना होगा आपको। लफ्ज़ ज़ौजा ऐड करेंगे, ज़ौजतुल खाल, ठीक है। कज़िन को कहेंगे इब्नुल अम या इब्नुल खाल। मामूदाद भाई को क्या कहेंगे हम? इब्नुल खाल कहेंगे, हादा इब्नु खाली, क्या कहेंगे हम? हादा इब्नु खाली। कज़िन, हम उर्दू में कज़िन 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 इस्तेमाल, वो चाचा का बेटा है, मामू का बेटा पता नहीं चलता,
पैटर्नल और मैटरनल जो होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो मसलन ये कहना होगा कि मेरे मामूजाद भाई है या मेरा चचाजाद भाई है, तो हमें ये कहना होगा कि ये मेरा चचाजाद भाई है, तो हम कहेंगे हादा इब्नु अम्मी, हादा इब्न अम्मी। ये मेरा मामूजाद भाई है तो कहेंगे हादा इब्नु खाली, हादा इब्न खाली। तो इब्न लगा देंगे तो फिर कज़िन का माना बनेगा उसमें, ये मेरा कज़िन है, हादा इब्न खाली, हादा इब्न अम्मी, ठीक है। तो उसके बाद है खरज मुहम्मदुम मिनल फस्ली, खरज मुहम्मदुम मिनल फस्ली, क्या मतलब होगा इस जुमले का? किताब से मोहम्मद क्लास से निकला। खरज मुहम्मद मिनल फस्ली, खरज का मतलब निकला, और गया के लिए क्या लफ्ज़ है? गया के लिए ज़हबा, ज़हबा। खरज का मतलब गया, ज़हबा का मतलब गया, खरज का मतलब निकला। लेकिन गई और निकली मुअन्नस औरत के लिए ज़हन में है किसी के? ज़हबत। गई तो क्या कहेंगे? ज़हबत। गया तो कहेंगे ज़हबा, ज़हबा। गई तो कहेंगे ज़हबत। निकला तो कहेंगे खरजा, निकली तो कहेंगे खरजत। लिखा तो कहेंगे कतबा, लिखी तो कहेंगे कतबत। खाया तो कहेंगे अकला, खाया किसी औरत ने खाया तो कहेंगे अकलत, ठीक है। अकलत, कतबत, शरबत, ठीक है, खरजत, ज़हबत, करा, है ना। तो ये चीज़ें जो है ना, वो वही जो फार्मूला हम पढ़ रहे हैं वो फार्मूला है, सिर्फ वो फार्मूले को हम इस्तेमाल करना है और बहुत सारी चीज़ें मज़ीद उसमें उसके बदन पे इस्तेमाल करना है। तो कहेंगे खरजत, कोई लड़की अगर रूम ऑफिस से निकले तो खरजत, ज़हबत, मर्द निकला तो ज़हबा, खरजा। तो ये चीज़ें, तो खरज मुहम्मद मिनल फस्ल, मोहम्मद क्लास से निकला। व खरज मा ज़मीलहु, व खरज मा, अब हु यहाँ हु लगेगा, क्या कहेंगे हम? व खरज माहू, माहू ज़मीलहु, खरज माहू ज़मीलहु का मतलब क्या होगा? वो अपने दोस्तों के साथ खरज माहू, हाँ उसके साथ उसका साथी भी निकला। व खरज माहू ज़मीलहु, व खरज माहू ज़मीलहु, और उसके साथ निकला। माहू का मतलब माँ का मतलब साथ में, उर्दू में भी कहते हैं, हम उर्दू में कहते हैं मायत, मायत, माँ से निकला हुआ मायत हम जो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। माँ का मतलब साथ में, हम माँ अहलो अयाल भी लिखते हैं, माँ अहले खाना भी लिखते हैं, तो माँ का मतलब साथ में ही होता है। मायत उसी से निकला हुआ है उर्दू में, दरअसल अरबी का लफ्ज़ है ये। तो माँ का मतलब साथ में, मेरे साथ के लिए क्या कहते फिर आप? मेरे साथ मई, मेरे साथ को क्या कहेंगे? मई। तुम्हारे साथ को क्या कहेंगे? माँ का। मेरे साथ को कहेंगे मई, तुम्हारे साथ को कहेंगे माँ का। उसके साथ को क्या कहेंगे हम? माहू, माहू। वही फार्मूला, किताबी किताबों का किताबहू वाला फार्मूला फिर उसी पे चलेगा। लड़की की तरफ इशारा तो माहा, माहा, ठीक है। तो खरज मुहम्मदुम मिनल फस्ली, मोहम्मद क्लास से निकला। व खरज माहू ज़मीलहू, और उसके साथ उसका साथी भी निकला। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मशक़ें थी। ये मशक़ें वही हैं जो तमरीन आपके जो लेसन के अंदर आखिर में जो तमरीन रहती है कि नहीं, उसी में से लेता हूँ मैं, उसी में से लेता हूँ। लेकिन आप लोग करते होंगे तो और मज़ीद समझ में आएगी चीज़ें। अगर आप घर पे करेंगे तो देखेंगे कि वही चीज़ें जो आपने ऑलरेडी की हुई है, लेकिन और अच्छे अंदाज में समझ जाएंगे उसको, है ना, ताकि हम जो है उसको आपकी चीज़ें जो है बाकी रहे जहन में। आज का लेसन पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह, और कलर के नाम देख लेते हैं आज पहले। सबक, अच्छा सबक पढ़ लेते पहले, आज छोटा सा है सबक इंशाल्लाह। तो हमने गुज़िश्ता हफ्ते जो सबक पढ़ा हुआ था छोटा सा ही था वो, और सबक नंबर कौन सा था हमारा? अल-सालिस अशर, दर्स रकम सालिस अशर। सलासा अशर का मतलब 13, 13, सलासा अशर यानी 13, सालिस अशर का मतलब 13th, 13 और 13वां जी। हम लोग जब जमा की तरफ, अब तक हम जो है वाहिद वाहिद की शक्ल में अल्फाज पढ़ रहे थे, अब ये जमा की शक्ल में उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करवा रहे हैं कि जो अल्फाज ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं उनकी जमा की शक्ल क्या होगी, है ना। तो ये जो है हमने सबक अल-सालिस अशर पढ़ा हुआ है, इसमें आज उसका जो है ना बा पढ़ेंगे। उस दिन अलिफ पढ़ा था हमने, उसमें अलिफ पढ़ा था यानी ए, उसी सबक का। अब आज के इसमें बा पढ़ते हैं उसको जी। पेज नंबर कौन सा है ये? 74, अरबा व सबईन, अरबा व सबईन, पेज नंबर 74 है आज जो पढ़ रहे हैं हम।
इसमें जमा पढ़ी थी हमने, जमा की शक्लें बताई थी, आज भी जमा की शक्लें चलेंगी और आगे जो है जमा की शक्लों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। अभी वाहिद से हम जमा की तरफ चलेंगे, हम सिंगुलर से प्लूरल की तरफ चलना है मामला अभी, तो ये ज़रूरी है। तो आज का सबक मुख्तसर सा है, देखते हैं इसको, बहुत छोटा सा है। बा के अंदर ये देखिए एक लफ्ज़ पढ़ा है फ़तातुन। फ़तातुन का मतलब टीनेजर जो लड़की होती है उनको कहते हैं। फ़ता का मतलब नौजवान लड़का, फ़तातुन का मतलब नौजवान लड़की। तो फ़तात की जमा फ़तायात आती है, फ़तात की जमा आती है फ़तायात, ठीक है। और लफ्ज़ फ़ता की जमा आती है फ़ितियतुन, इसके पहले हमने पढ़ा है फ़ितियतुन। हो जाएगा इंशाल्लाह वो भी याद, जब ये ख़त्म हो जाए सबक तो हम वो अल्फाज को बार बार रिपीट करके आपको याद करवा देंगे इंशाल्लाह। मन का मतलब आपको मालूम है, ठीक है। हादा का मतलब ये, लेकिन एक को कहते हैं हादा, लेकिन बहुत सारे हो तो हादा नहीं कहेंगे, हाउलाई कहेंगे। क्या कहेंगे हम? हाउलाई, ये सब। एक को कहेंगे हादा, 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 लेकिन सबको अगर जुमला कहना होगा राह में तो हाउलाई, हाउलाई। तो मन हाउलाइल फतयातु या मरियम, मन हाउलाइल फतयातु या मरियम, ए मरियम ये नौजवान लड़कियां कौन हैं? मन कौन है, हाउलाए ये सब, अल फतयात नौजवान लड़कियां, या मरियम ए मरियम, ए मरियम मन हाउलाइल फतयात ये सब नौजवान जो लड़कियां खड़ी हुई टीनेजर्स, ये सब कौन हैं? तो कहा हुन्ना, अभी हमने पढ़ा हुआ है ना, हुआ का मतलब वो एक मर्द, हिया का मतलब वो एक औरत। लेकिन अगर बहुत सारे मर्द हो तो कहेंगे हुम, क्या कह रहे हैं हम? हुम। लेकिन बहुत सारी औरतें हो तो हुन्ना, ये नया लफ्ज़ आपके लिए भी, हुन्ना। बहुत सारी औरतें हो तो क्या कहेंगे? हुन्ना। कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज़, और अरबी का इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, इसके बगैर चारा नहीं हमें। तो हुआ और हिया तो याद है हमें ना, हुआ और हिया याद है। हुआ का मतलब वो एक मर्द, हिया का मतलब वो एक औरत। ये वाहिद की शक्ल है, लेकिन जमा की शक्ल में हुआ के बजाय हुम कहना होगा, वो सब मर्द है ना, और हुन्ना वो सब औरतें, हिया का हुन्ना। तो हुन्ना जमीलाती मन हाउलाइल फतयात, ये सब नौजवान लड़कियां कौन है? हुन्ना जमीलाती, जमीलतुन की जमा जमीलात, जमीलुन का मतलब साथी है ना, दोस्त, और जमीलतुन का मतलब सहेली। जमील से जमीलतुन ना मुअन्नस बनाने का, जमीलुन जो लफ्ज़ है उसका मुअन्नस जमीलतुन, सगीरुन का मुअन्नस सगीरतुन, आखिर में गोल ता लगा देंगे तो लफ्ज़ मुअन्नस बन जाता है ज़्यादातर। कबीरुन का मतलब बड़ा, कबीरतुन का मतलब बड़ी, कबीरुन कबीरतुन, सगीरुन सगीरतुन, जमीलुन जमीलतुन, हम नाम रखते हैं जमीला, और मर्दों का नाम होता है जमील, जमील साहब, हाजी जमील है ना। लेकिन औरत हो तो उसका नाम जमील नहीं होता, जमीला रखते हैं कि नहीं, यही चीज़ है वो फार्मूला। तो आखिर में गोल ता लगाने से, लेकिन उर्दू में लिखते हैं तो नुक्ते नहीं लिखते हैं, असल में आखिर में जो ता लिखते हैं तो उसमें नुक्ते नहीं होते, लेकिन अरबी में नुक्तों के साथ होती है वो गोल ता, ताए मरबूता मुदव्वरा कहते हैं उसको। तो हम कहते हैं जमीलतुन जमीलुन जमीलतुन, कबीरुन कबीरतुन, सगीरुन सगीरतुन, कसीरुन कसीरतुन, आलिमुन, मर्द अगर आलिम हो तो कहेंगे हम आलिमुन, लेकिन औरत अगर आलिम हो तो आलिमतुन कहते हैं, जिसको हम उर्दू कहते हैं आलिमा। तो आलिमा दरअसल हम वो आलिमतुन ही कह रहे होते हैं वो, लेकिन नुक्ते नहीं लगाते हैं। तो आलिमुन आलिमतुन, ठीक है। तो हुन्ना जमीलाती, वो सब लड़कियां कौन है? वो मेरी सहेलियां हैं, वो मेरी सहेलियां हैं। जमीलतुन की जमीलात। अखवात, पहले जो आ है जो वो सवाल वाला है, पहला जो आ है वो सवाल का है, और अखवात ये दूसरा जो हमजा देख रहे हैं आप, ये इसका अपना खुद का है, ये ज़ाती लफ्ज़ है, इसका पार्ट है ये अखवात, अखुन उख्तुन के साथ आता है ना हमजा। तो पहला सवाल वाला अखवातुन हुन्ना, अखवात, उख्तुन की जमा अखवातुन, उख्तुन का मतलब एक बहन, उख्तुन का मतलब एक बहन को कहेंगे उख्तुन, लेकिन बहुत सारी बहनें हों अगर तो अखवातुन, अखवातुन। किसी को एक बहन हो तो कहेंगे उख्तुन, ली उख्तुन, लेकिन बहुत सारी बहनें हैं तो ली अखवातुन, तो जमा है ये। तो हम जमा की तरफ जा रहे हैं अभी, प्लूरल की तरफ। तो हाँ, अखवातुन हुन्ना, क्या वो सब बहनें हैं, यानी आपस में वो सब बहनें हैं? अखवातुन हुन्ना, क्या वो सब आपस में बहनें हैं? वो यानी कभी हो सकता है 3-4 लड़कियां खड़ी और मुमकिन है वो सब चारों बहनें हों एक साथ, तो वही पूछ रहे हैं अखवातुन हुन्ना, क्या वो सब बहनें हैं आपस में? ठीक है। तो कहा कि नहीं ना, अच्छा कहा कि हाँ जी जी,
नाम जी, हुन्ना अखवातुन, हुन्ना अखवातुन जी, वो जो चारों पांचों जो नज़र आ रही हैं वो कौन है? वो बहनें हैं। हुन्ना अखवातुन, हुन्ना अखवातुन, वो सब इधर उधर की सहेलियाँ मिलकर नहीं आई हैं, वो एक ही घर की है, सब सब बहनें आपस में। हुन्ना अखवातुन, वो सब बहनें हैं। उसके बाद और सवाल किया, मन अबू हुन्ना, मन अबू हुन्ना क्या मतलब? हाँ, उनके वालिद साहब कौन है? मन अबू हुन्ना है ना, उनके वालिद साहब कौन है? उन लड़कियों के वालिद कौन है? फिर मन अबू हुन्ना, हुन्ना ज़हन में होना चाहिए, बहुत सारी औरतों की बात चल रही है। हुन्ना बहुत सारे, हुम बहुत सारे मर्दों की बात चल रही है, हुम बहुत सारे मर्दों की बात, हुन्ना बहुत सारी औरतों की बात। ठीक है, आ जाएगा ज़हन में इंशाल्लाह। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते रहिए, इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। दुआ पढ़ते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल, अल्लाह से मांगना चाहिए हमेशा। हमेशा जो है ना, पढ़ने से पहले जब किताब खोले तो दुआ पढ़े, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबियों को ताकीद फरमाई है, नबियों को, कि भाई तुम मुझसे मांगो कि मेरा इल्म में इजाफ़ा हो। वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये कुरान की आयत है ये। वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मन, ऐ नबी आप फरमाइए कि ऐ मेरे रब, रब मेरे रब, ज़िदनी इल्मन, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे। इसलिए हम दुआ पढ़ते हैं, और रब्बि ज़िदनी इल्मा हम पढ़ते हैं कि नहीं दुआ? ये कुरान की आयत है ये, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। और ऐ नबी कहो कि अल्लाह ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे। और लोग दावा करते हैं कि नबियों को इल्म गैब होता है। इल्म गैब होता तो रब्बि ज़िदनी इल्मा बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब ऑलरेडी है इल्म गैब तो फिर में इजाफे का मसला भी नहीं है ना। बर्तन में अगर पानी है तो फिर उसमें बर्तन पानी डालो का मसला ही नहीं है, सवाल ही नहीं है वहाँ। तो इंसान गौर करे कुरानी आयत पर, अहादीस पर, तो सारे मसले हल हो जाते हैं। लेकिन ये सारी हमारी और आपकी ज़िद है, दरअसल मानना नहीं चाहते या पढ़ना नहीं चाहते। तो बहरहाल ये इख्तलाफी मामलात हो जाते हैं असल में, लेकिन चीज़ें कभी कभी स्ट्राइक हो जाती जहन में, तो वो बोल जाता हूँ, मेरी आदत सी बन गई है वो। मन अबू हुन्ना, उनके अबू कौन हैं? तो अबू हुन्ना अशेख बिलाल, अबू हुन्ना अशेख बिलाल, उनके वालिद साहब कौन है? शेख बिलाल हैं। शेख बिलाल कौन है? उनके वालिद साहब हैं। अबू हुन्ना उनके वालिद साहब, शेख बिलाल, शेख बिलाल साहब उनके वालिद साहब हैं। और उम्मुहुन्ना उस्तादती, उम्मुहुन्ना उस्तादती, और उनकी जो वालिदा है वो मेरी टीचर हैं जी। अबू हुन्ना शेख बिलाल, उनके वालिद साहब कौन है? शेख बिलाल हैं। वो उम्मुहुन्ना, उम्मुहुन्ना उस्तादती, उस्तादुन का मुअन्नस उस्तादतुन, मुदर्रिसुन का मुअन्नस क्या होगा? मुदर्रिसतुन, मुअल्लिमुन का मुअन्नस क्या होगा? मुअल्लिमतुन, हम उर्दू में भी कहते हैं मुअल्लिमा, दरअसल अरबी का लफ्ज़ है ये। मुअल्लिमा, मुदर्रिसा, आलिमा, जमीला, ये सब अरबी के लफ्ज़ हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं 50% तकरीबन। तो उम्मुहुन्ना उस्तादती, उनकी वालिदा जो है वो मेरी उस्ताद हैं, वो मेरी टीचर हैं। ऐना बैतुहुन्ना, ऐना बैतुहुन्ना, क्या पूछ रहा है? उनका घर किधर? हाँ, उन लड़कियों का घर किधर है? तुम्हारा घर किधर है तो हम कैसे पूछेंगे? आप मुझसे पूछिए तुम्हारा घर किधर है। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। देखिए चीज़ें आती है ना, आपने रटा नहीं ना, मैंने रटवाया है, लेकिन अल्लाह ने आपके दिमाग में डाला। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल है। अल्लाह चाहते हैं इल्म में इजाफा। मेरे और आपकी बस की बात नहीं है कि मैं आपको सिखा सकूं या आप जो है समझ सके खुद से, ये अल्लाह की वो है। अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जहन में फ़ौरन पूछते हैं, आप बता देते, तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह कहना चाहिए इस पर, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐना बैतुहुन्ना, ऐना बैतुहुन्ना, उन औरतों का या उन अखवात का, जो अखवात हैं, जो बहनें आपस में, उनका घर किधर है भाई? तो कहा कि बैतुहुन्ना करीबुन, बैतुहुन्ना करीबुन मिनल मदरसा। क्या मतलब होना चाहिए इस जुमले का? बिल्कुल सही है, माशाल्लाह आप लोग खुद ही कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी थोड़ा सा पुश किया जाए तो आप लोग खुद कर ले रहे हैं। इसका मतलब पहली चीज़ें समझी हुई तब कर रहे हैं, है ना। तो बैतुहुन्ना, उन लड़कियों का घर, उन अखवात का घर कहाँ है? करीबुम मिनल मदरसा, स्कूल से करीब है। करीबुम मिनल मदरसा, स्कूल से करीब है। समझ में आ गया जुमला ये? बैतुहुम कहेंगे, बिल्कुल सही है। अगर मर्दों से के बारे में पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे? आइना बैतुहुम। उनका घर किधर? हाँ, हाँ, तो इंग्लिश में देयर, देयर ही आएगा, वो THEIR। तो इंग्लिश का तो फार्मूला, इंग्लिश अपनी जगह पर सही है, क्योंकि इंग्लिश में उन लोगों ने अलग नहीं बनाया लफ्ज़,
मेल के लिए भी देयर कहते हैं, फीमेल के लिए भी देयर करते हैं। लेकिन अरबी जो है बहुत अजीम ज़ुबान है, दुनिया की सबसे बेहतरीन ज़ुबान है ये, और ये इतनी अजीम ज़ुबान है कि अल्लाह ने इस ज़ुबान में जो है कुरान नाजिल फरमाया, तो इससे बेहतर ज़ुबान हो ही नहीं सकती। जिस ज़ुबान में अल्लाह ने अपना आखिरी कलाम नाजिल फरमाया, और कुरान मामूली चीज़ नहीं है, मिरेकल है, मौजज़ा है। कुरान की हर आयत का मतलब होता है मौजज़ा खुद। हम जो कहते हैं ना लफ्ज़ आया, तो आयत का मतलब वो जो आयत तो है, लेकिन उसका जो असल माना है मिरेकल, मौजज़ा, निशानी, ऐसी निशानी जो आपको अल्लाह की मारिफत अल्लाह तक पहुँचा दे। तो कुरान की हर आयत जो है मौजज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ आयत नहीं, कुरान के अंदर जो ज़बर ज़ेर है वो खुद मौजज़ा है। इस पर जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, कुरान के नुक्ते भी अपनी जगह मौजज़ा है, कुरान के ज़बर और ज़ेर भी मौजज़ा है। ठीक है, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद से पढ़ते कि नहीं? पूरी सूरत कुल हु अल्लाहु अहद शुरू से आखिर तक पढ़िए, उसमें सिर्फ एक ही ज़ेर आया हुआ है, सिर्फ एक ही ज़ेर है, बाकी ज़बर व पेश है, सिर्फ एक ज़ेर है। लम यलिद लाम के नीचे ज़ेर है, उसमें एक ही ज़ेर है उसमें, और उस लाम के पहले जो है ना 23 हरूफ है, 23 लेटर्स है, उस लाम के बाद भी 23 लेटर्स हैं। अच्छा। जी एग्जैक्टली। और यलिद का मतलब पैदा करना, जन्ना। लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ने किसी को जना, ना अल्लाह किसी से, ना किसी ने अल्लाह को जना। तो लम यलिद का मतलब पैदा नहीं फरमाया अल्लाह ने किसी को, अल्लाह ने जना नहीं। ईसा और उज़ैर को, ईसा अलैहिस्सलाम को लोग समझते हैं कि अल्लाह ने जना, बेगॉटन सन। तो यलिद का मतलब पैदा करना। इंसान जो पैदा होता है मर्द और औरत के मिलाप से पैदा होता है ना, है ना? तो मर्द और औरत के मिलाप से जो पैदा होता है, हम और आप जानते हैं अच्छी तरह, वो जो मादा मनविया होता है, ठीक है, वो जो मादा मनविया होता है, वो जिसको हम कहते हैं क्रोमोजोम, जिसको हम कहते हैं ना डीएनए करते हैं कि नहीं हम डीएनए, वो तो जो डीएनए की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है कि नहीं, इंसान के बाल कैसे हैं, उसका रंग कैसा है, हंसेगा कैसे, कितना बड़ा होगा, स्किन का कलर कैसे होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी। फिर आदात और अतवार, फिर कौन सी बीमारियां होने वाली इसको, या इसके पहले इनके लोगों को हो चुकी है, पूरी इन्फॉर्मेशन उस डेटा रहता है वो डीएनए के अंदर। जी वो डीएनए आप देखेंगे इमेज उसकी, ऐसे वो है, वो डीएनए रहता है। एक स्पून में अगर वो एक चम्मच में जमा करे तो वो जमा हो जाएगा, वो ऐसा उतना उसको पकड़ के। मगर उसमें जब आप उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन रहती है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, अगर उसको किताब की शक्ल में लिखा जाए तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है वो। तो वो जो डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रोमोजोम के अंदर होती है। वो क्रोमोजोम एक मादा होता है, खलिया सेल होता है वो बॉडी के अंदर, क्रोमोजोम। तो वो क्रोमोजोम जो ना 23 होते हैं, मर्द के भी 23 होते हैं, औरतों के भी 23 होते हैं क्रोमोजोम। जी तो लम यलिद जो फरमाया, यलिद पैदा करना, तो विलादत, तो लाम के पहले, लाम के लम यलिद के अंदर जो लाम है, लाम के पहले भी 23 लेटर्स है, लाम के बाद भी 23 लेटर्स है ना। और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने किसी को जना नहीं, तो लाम के नीचे ज़ेर आया वहाँ पर, बाकी उस सूरत में कहीं पर ज़ेर नहीं है। तो इसका मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन, अच्छा हम ज़ेर का मतलब नीचे होता है ना, ज़ेरो ज़बर उर्दू में कहते हैं कि नहीं, ज़ेरो ज़बर ऊपर नीचे। तो अल्लाह की ज़ात तो हमेशा आला है, अल्लाह जो है कभी भी जो है ना नीचे की तरफ नहीं है, अल्लाह हमेशा ऊपर है, सुबहान है वो, ताला कहते हैं हम, ऊपर है। तो लम यलिद, ये विलादत जो है ये एक लोअर एनिमल एक्ट है, ये जानवरों का अमल है, ये अल्लाह को ज़ैब नहीं देता ये। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वाहिद है, अहद है, अल्लाह ने किसी को जना नहीं, उसको उसके शान के लायक नहीं है ज़ेर, वो हमेशा ज़बर पर है, हमेशा बुलंदी की तरफ है अल्लाह। तो वो 23 लेटर जो है क्रोमोजोम की तरफ देखिए, अब उस ज़माने में किसी को मालूम नहीं होगा, आज लोग तहकीक कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था मुख्तसरन कि जो है ना कुरान का एक आयत नहीं बल्कि कुरान के ज़ेर व ज़बर भी जो है ना मिरेकल है। इस पर, इस कुरान की जो मौजूद मिरेकल है, इस पर तकरीबन अरबी में 83 किताबें मेरे इल्म में अब तक है, लोगों ने लिखी है 83 किताबें कुरान के मौजूद पर अरबी में। उर्दू में 1-2 देखा है मैंने सिर्फ। जी जी। तो कुरान मामूली चीज़ नहीं है, हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, हम इसकी कदर नहीं कर रहे हैं, कुरान की और अल्लाह की और हमारे दीन की हमने कदर ही नहीं जानी। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, हमने अल्लाह की कदर ही नहीं की जैसे कि करनी चाहिए। तो बहरहाल ये एक दीनी दर्स का मौजू है, हमारी लैंग्वेज का नहीं है असल में। बहरहाल तो कुरान के अंदर जो चीज़ें हैं, जो अरबिक लैंग्वेज जो है ना बड़ी अहम है, चीज़ें पढ़ेंगे आप तो कुरान को एंजॉय करेंगे, कुरान पे पढ़ेंगे तो समझेंगे, और आपको जो है ना ईमान बढ़ेगा उसमें, जब हम समझेंगे चीज़ों को। तो हम बगैर समझे पढ़ते हैं असल में। तो हमारी कोशिश है कि हम आप जो अरबी पढ़ रहे हैं कुरान की तरफ जाना है हमने उसको, इसकी मदद से, ये मसला है। तो बैतुहुन्ना क़रीबुम मिनल मदरसा, उन सब लड़कियों का जो घर है वो कहाँ है, स्कूल से करीब है। तो ये सबक यहाँ पर ख़त्म हुआ। तमारीन आप देखिएगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते इनकी तमारीन कवर कर लूँगा। मैं जो तमारीन करवा रहा हूँ ना, जो एक्सरसाइजेज,
ऑलरेडी जो आप लोग अगर किया होगा तो बहुत ही समझ चुके होंगे आप कि मैंने आपने जो किया हुआ है वही है, और नहीं भी किया होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर हो जा रही है आपकी तमारीन। मेरी ये कोशिश है कि इंशाल्लाह आपका तमरीन का हिस्सा छूटे नहीं, तो मैं ये उसी अंदाज में करवा रहा हूँ। चूँकि मुझे टाइम लगता है ये रेडी करने मटेरियल, मैं पूरा इसको लेआउट बनाता हूँ, डिज़ाइन बनाता हूँ, टाइप करता हूँ, उसके बाद ये मटेरियल रेडी होता है। कैसे कॉपी पेस्ट नहीं है, ये अपना ओन वर्क है ये, तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है इसमें। आज के इसमें सिर्फ कलरों के नाम पढ़ लेते हैं हम सिर्फ, कल इंशाल्लाह स्पोकन के सेंटेंसेस देख लेंगे, है ना। बस इंशाल्लाह 5 मिनट आपका लेता हूँ। जी, लॉन, लॉन की जमा अलवान। जी, लॉन क्या कहते हैं, रंग को क्या कहते हैं, कलर को क्या कहते हैं अरबी में, लॉन। लॉन का मतलब होता है कलर, जमा आती है अलवान। क्या कहते हैं इसको, अलवान, जमा की शक्ल में अलवान कहेंगे। बहुत सारे कलर्स हो तो उनको क्या कहेंगे हम, अलवान। एक कलर हो तो कहेंगे लॉन, ठीक है। तो अब ये कलरों के नाम सिर्फ ध्यान में रखिएगा। ब्लैक कलर अगर होगा, ब्लैक कलर इंग्लिश में मैंने साइड में लिख दिया है, मैं फेसबुक पर भी मैं डाल दूंगा अभी दर्स के बाद इंशाल्लाह। ब्लैक का मतलब होता है अस्वद, काले को क्या कहते हैं हम, आपके रेफरेंस के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमने सिर्फ अरबी सीखनी है। तो काले को क्या कहते हैं हम, अस्वद, इसलिए कलर ही डाला हुआ है मैंने ब्लैक, ताकि आप जो है ना उसको परेशानी ना हो। कलर देखकर ही आप जो है ना लफ्ज़ को पढ़िए कि ये कौन सा कलर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ब्लैक कलर को क्या कहते हैं हम, काले को अस्वद। वाइट कलर को क्या कहते हैं हम, अबयद। क्या कहते हैं हम, अबयद। अबयद का मतलब वाइट। और अगर ब्लैक एंड वाइट अगर हो तो क्या कहेंगे हम उसको, अस्वद व अबयद। क्या कहेंगे हम, अस्वद व अबयद, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, अस्वद व अबयद, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ये तो अस्वद और अबयद बेसिक कलर्स हैं, इनको याद रखना ज़रूरी है। और जो भी पढ़ रहे हैं वो बेसिक ही कलर है, अदरवाइज कलर्स तो बहुत है, मिलियन कलर है। आपको मालूम है जो मॉनिटर हम देखते हैं, जो आप टीवी देखते हैं और जो हम कंप्यूटर के जो मॉनिटर्स हैं, इनका जो डिस्प्ले सिस्टम है RGB, रेड ग्रीन और ब्लू, क्या होता है इनका सिस्टम, डिस्प्ले सिस्टम। जो लोग इंजीनियरिंग जानते हैं, जो लोग पढ़े हुए हैं IT, RGB, जी वो 3 ट्यूब होते हैं उनके, कैथेड्रल ट्यूब, CRT ट्यूब होते हैं उनके, ठीक है। RGB, रेड ग्रीन ब्लू, सिर्फ 3 कलर से मिलियन बिलियन कलर का डिस्प्ले है। मिलियन बिलियन, चंद कलर थोड़ी दिखते हैं, देखते हैं मॉनिटर पे और टीवी पे, मिलियंस कलर नज़र आते हैं। और वो कलर जो है ना ऐसे भी बहुत सारे, हम उसको पकड़ नहीं सकते अपनी आँख से। तो वो 3 ही कलर होते हैं बेसिक, रेड ग्रीन और ब्लू, RGB, है ना। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी आँख में ऐसा कुछ मादा रखा है कि मिलियन बिलियन कलर वहाँ डिस्प्ले होते हैं और हम कैप्चर करते हैं उनको। और 3 कलर से अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने कलर जो हैं मुख्तलिफ अंदाज में पैदा कर रहे हैं। तो ये अल्लाह की शान है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सुब्हानहु तआला। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में सोचें अगर, तो इंसान जो है ना वो हो जाएगा। और अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहेंगे तो शुमार नहीं कर सकते। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तो अल्लाह के बारे में सोचना ज़रूरी है। अल्लाह ने कायनात कैसे बनाई, हमें कैसे बनाया, फिर जब हम सोचेंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। सोचेंगे नहीं तो शुक्र कैसे अदा करेंगे हम। तो बहरहाल ये सब अल्लाह का निज़ाम है जो चीज़ें हैं। तो हमें सिर्फ कम से कम नाम याद रखना चाहिए इसके। तो अस्वद व अबयद मतलब ब्लैक एंड वाइट। ग्रे को कहते हैं रमादी, ग्रे को क्या कहते हैं, रमादी, रमादी। रेड को कहते हैं अहमर, क्या कहते हैं रेड को, अहमर, अहमर, ठीक है। ग्रीन को क्या कहते हैं, अखदर, 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 ठीक है, अखदर। ब्लू को कहते हैं अजरक, ब्लू को क्या कहते हैं, अजरक, अजरक, ब्लू, अजरक। येलो को क्या कहते हैं, असफर, असफर, ठीक है। ऑरेंज कलर को क्या कहते हैं, बुर्तकाली। बुर्तकाल का मतलब ऑरेंज होता है, बुर्तकाल का मतलब ही होता है ऑरेंज। तुफा का मतलब से, बुर्तकाल का मतलब ऑरेंज। तो बुर्तकाली, ऑरेंज कलर, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, फेसबुक पर डालूंगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है और कलर्स हैं, वर्दी, वर्दी पिंक कलर, पिंक कलर, वर्दी। वर्दतुन का मतलब है गुलाब। सूरत रहमान में ना, वर्दतन कद्दिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वर्दा, वर्दतुन फूल को कहते हैं, गुलाब के फूल को, ठीक है। अलवर्दी यहाँ पर एक कंपनी है ट्रांसपोर्ट की, पिंक, उसका कलर ही पिंक देखेंगे आप, अलवर्दी के ट्रांसपोर्ट का। यूनिफॉर्म को भी हम लोग वर्दी कहते हैं। हाँ, तो वर्द का, जी जी, तो वर्दी का मतलब पिंक, वर्दी का मतलब पिंक। वर्दतुन कहते हैं गुलाब के फूल को।
उसके बाद है बनफसजी, वायलेट कलर को कहते हैं बनफसजी। क्या कहते हैं? हम उर्दू में कहते हैं बनफशा। बनफ्शा। हाँ वही कलर है जी। वायलेट कलर को कहते हैं बनफसजी। और पर्पल को क्या कहते हैं? अर्जुवानी। पर्पल को क्या कहते हैं? अर्जुवानी। ठीक है, बहरहाल जो बेसिक आपको याद रखना है उतने याद रखिए, लेकिन जो अहम अहम कलर थे मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, जो मुनासिब समझे आप लाज़िमन इसमें से याद रखें। 4 कलर तो लाज़िमन, 4-5 कलर तो लाज़िमन याद रखने चाहिए हमें, है ना। 10 कलर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद है बुन्नी, ब्राउन, कॉफ़ी कलर। क्या कहते हैं उसको? बुन्नी, ब्राउन कलर, ब्राउन को कहते हैं बुन्नी। ठीक है, उसके बाद स्किन जो कलर होता है उसको कहते हैं असमर। क्या कहते हैं हम? असमर, स्किन कलर को असमर। उसके बाद है गोल्ड कलर, ज़हबी। ज़हब का मतलब गोल्ड। सूक़ुल ज़हब है कि नहीं यहाँ पर? गोल्ड मार्केट, सूक़ुल ज़हब। ज़हब का मतलब गोल्ड, ज़हबी का मतलब गोल्ड, गोल्डन। ठीक है, ज़हबी। उसके बाद सिल्वर कलर, फिद्दी। फिद्दतुन का मतलब होता है चांदी, ज़हबुन का मतलब होता है सोना। फिद्दतुन का मतलब चांदी और ज़हबुन का मतलब सोना। ठीक है, कुरान के अंदर है कि नहीं? इन्नल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिद्दता वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह। अज़्ज़हब वल फिद्दा दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, सोना और चांदी। ठीक है, तो फिद्दी का मतलब सिल्वर। फिद्दी को रसासी भी लिखते हैं, यहाँ पर एक रसासी कंपनी है परफ्यूम की। ठीक है, रसासी। तो गाड़ियों के कलर भी होते हैं बहुत सारे, फिद्दी और रसासी और ज़हबी गाड़ियों के कलर भी होते हैं। तो आपकी गाड़ी का कलर अगर गोल्ड है तो कहेंगे ज़हबी, कहेंगे अगर सिल्वर कलर आप गाड़ी का तो कहेंगे रसासी, रसासी है। तो आप अपनी गाड़ी का कलर कम से कम याद रखिए, पैंट का कलर याद रखिए, शर्ट का, तो पूरे कलर याद हो जाएंगे आपको। पैंट का कलर क्या है? अजरक, गाड़ी का कलर है रसासी। तो अपनी जो चीज़ें हैं उनको उनसे याद रखिए आप। और सिग्नल के 3 कलर लाज़िमन याद रखिए। सिग्नल में कौन कौन से 3 कलर है? अहमर है, अखदर है और बुर्तकाल है। ये येलो है, बुर्तकाल का है ना, ऑरेंज कलर। ये येलो का है, असफर, असफर नहीं होता है, वो बुर्तकाल होता है। तो सिग्नल के 2 कलर लाज़िमन याद रखिए, अहमर और अखदर। अहमर और अखदर, रेड एंड ग्रीन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कलर है ना। तो रुकना है तो अहमर, जाना है तो अखदर। तो अहमर, सिग्नल के 2 कलर हमें याद हो गए, अहमर और अखदर। अपने शर्ट और पैंट जो रेगुलर इस्तेमाल में होते हैं उनके लाज़िमन याद रखें कि भाई मेरे पैंट का कलर क्या है और शर्ट का कलर क्या है और गाड़ी का कलर क्या है, ये याद रखिए लाज़िमन। तो 5 कलर याद हो चुके होंगे आपको। सिग्नल की लाइट गई हुई तो अस्वद। हाँ बिल्कुल, असवद, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने कलर है। अच्छा, एक याद रखिए और, तो ये होता है मल्टी कलर होगा तो कहेंगे मुलव्वन। कोई चीज़ मल्टी कलर होगी तो क्या कहेंगे उसको? मुलव्वन। हमने कहा कि नहीं ब्लैक एंड वाइट, तो कहेंगे अस्वद व अबयद, अस्वद व अबयद। लेकिन कोई चीज़ मल्टी कलर्ड हो तो उसको क्या कहेंगे हम? मुलव्वन, मुलव्वन, मल्टी कलर्ड, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। हादा मुँह अस्वद अबयद, हादा मुलव्वन। लेकिन अच्छा, डार्क और ग्रीन, डार्क और लाइट भी होते हैं शेड्स है ना कलर में, तो वो याद रखिए। डार्क कलर को कहते हैं गामिक, ये लोग गामिच कहते हैं, काफ को चा कर देते हैं, गामिक। डार्क कलर को क्या कहते हैं? तो रेड ग्रीन का अपना डार्क ग्रीन का ना होगा तो अखदर गामिक, हर कलर के साथ ये लगा सकते हैं, है ना। डार्क ग्रीन, डार्क येलो, डार्क, तो डार्क कलर के साथ गामिक गामिक लगाएंगे। लाइट कलर होगा तो कहेंगे फातिह, फातिह मस्जिद। फातिह का मतलब खुलना ना, फतह का इफ्ता का मतलब खोलना ना, हमने पढ़ा है ना, मफ्तूह खुला हुआ। फातिह का मतलब खुला हुआ कलर, डार्क नहीं, खुला कलर है। तो लाइट कलर को क्या कहेंगे? फातिह, फातिह। डार्क कलर कहेंगे गामिक, लाइट कलर को कहेंगे फातिह। और एक आखिरी लफ्ज़ है वो याद रखिए, काम का है। कहेंगे कि भाई ये मेरा फेवरेट कलर है। क्या कहेंगे हम? कि ये मेरा फेवरेट कलर है, तो कहेंगे लौनी अलमुफद्दल हुआ। अब आप कलर के बाद जो है बताएंगे लौनी, जैसे मेरा जो फेवरेट कलर गोल्ड है तो लौनी अलमुफद्दल ज़हबी, लौनी अलमुफद्दल हुआ ज़हबी। तो किसी को बताना होगा मेरा फेवरेट कलर ये है तो आप कहेंगे लौनी अलमुफद्दल हुआ ज़हबी, रसासी, अहमर, अजरक, असवद, अबयद। कलर जो भी होगा आपका फेवरेट वहाँ बयान करेंगे आप, माई फेवरेट कलर इज़ सो एंड सो, है ऐसा। तो ये 3 जुमले एक्स्ट्रा है। तो मुनव्वन का मतलब मल्टी कलर्ड, गामिक का मतलब डार्क, फातिह का मतलब लाइट,
और लौनी, लौन का मतलब कलर, लौनी का मतलब मेरा कलर माय कलर है ना। लौन का मतलब कलर, लौनी का मतलब मेरा कलर। अल मुफद्दल का मतलब होता है फेवरेट, फेवरेट मेरा पसंदीदा। तो लौनी अल मुफद्दल हुआ ज़हबी, लौनी अल मुफद्दल हुआ रसासी, लौनी अल मुफद्दल हुआ अहमर। ठीक है, आपका जो कलर है वो बताएंगे वहाँ पर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कलर वाली चीज़ें, कल स्पोकन की चीज़ें देख लेते हैं इंशाअल्लाह, है ना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका। चलो, जज़ाकुमुल्लाह खैर।